Assalamualaikum. Today I will explain about the transgenic organisms. Transgenic organisms क्या होते हैं? Transgenic organisms ऐसे organisms होते हैं जिनके जीनोम में या डीएनए में किसी दूसरे एनिमल या जो हम कह लें ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है वो इंसर्ट किया जाता है। और जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ये ट्रांस जीन्स कैरी करते हैं। अब जो जीन्स हम एक जानदार से किसी दूसरे जानदार में कन्वर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं उसके जीनोम में, उन जीन्स को हम ट्रांसजीन्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो ट्रांसजीन्स कैरी करते हों या जिनसे ट्रांसजीन्स लिए जाते हों उनको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देखें जो अब क्वेश्चन ये है कि हमें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है या हम ये पर्पस किस लिए करते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई काम किया जाता है ख़ासकर साइंटिफिक फील्ड में या बायोलॉजिकल साइंसेस में तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, उसके बिहाइंड एक पर्पस होता है। ठीक है, तो जो ये हमारा जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने का जो पर्पस है वो ये होता है कि हमें इससे बेनिफिट्स हासिल होते हैं, हमें इससे एडवांटेजेस हासिल होते हैं। कैसे एडवांटेजेस? कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं और लेकिन कुछ ऐसे जीन्स नहीं होते जो हमें रिक्वायर होते हैं या जो हमारे जीन्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जिनको हम लाइक करते हैं, वो ऐसे जीन्स नहीं कैरी करते। तो उन जानदार के जीनोम को हम निकालते हैं, निकाल के उसमें किसी दूसरे जानदार के जीनोम जिसके पास वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम लाइक करते हैं उनको इंसर्ट कर देते हैं। अब ये जानदार जो इंसर्ट करने के बाद बने हैं उनको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अगर हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें तो एग्जांपल्स देखें तो इसमें सबसे पहले टोबैको प्लांट का जिक्र किया गया है। टोबैको प्लांट वैसे तो निकोटिनिक प्लांट है, ये सिगरेट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, सिगरेट वगैरह बनाने के लिए इंडस्ट्री में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका ज़िक्र इसलिए किया गया है क्योंकि फाइली प्लांट होता है जिसका जो जीनोम होता है ना उसके जीनोम में ऐसे जीन्स होते हैं, उसके डीएनए में ऐसे जीन्स होते हैं जो दे हैव अ प्रॉपर्टी टू ग्लो करने की खासियत रखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसके जीनोम से वो फाइली जीन्स जो होते हैं ग्लोइंग जीन्स वो निकालते हैं। ठीक है, और उनको टोबैको प्लांट्स में हम इंसर्ट कर देते हैं। जब टोबैको प्लांट में इंसर्ट करते हैं तो वो जो टोबैको प्लांट होता है वो भी ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। अगर हम नॉर्मली जो टोबैको प्लांट देखेंगे ना जो फील्ड्स में ग्रो किया जाता है वो ग्लो नहीं करता। ठीक है, लेकिन जब हम फायरली प्लांट से वो उसके जीनोम से ऐसे जीन्स लेंगे क्योंकि वो ग्लो करता है तो उसके जीन्स ज़ाहिर है हर प्रॉपर्टी को जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। अगर कोई प्लांट ग्रीन है या अगर किसी प्लांट का जो फ्रूट है वो उसका कलरफुल है, जिस तरह का भी है, येलो है, ग्रीन है या अदरवाइज़ जो भी कलर है, पिंक है, जिस तरह का भी है, व्हाटएवर, उसके पीछे एक ना कोई जीन्स होते हैं जो कि इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी करैक्टरिस्टिक होती है, दे आर कॉल्ड करैक्टरिस्टिक जीन्स। तो उनको हम जब टोबैको प्लांट में इंड्यूस करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं उसके टोबैको प्लांट के जीन में, तो वो जो टोबैको प्लांट होता है वो भी ग्लो करना शुरू कर देता है। उसकी ग्लोइंग पावर तकरीबन 1 आवर तक होती है। उसके अलावा हम आजकल पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से जो फूड्स की नीड्स हैं उनको मीट करना मुश्किल हो गया। तो इस डे बाय डे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को जो है ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोल्स को, बफलोज़ को जो कि मिल्क प्रोडक्शन करती हैं उनको ये हम जीन्स जो हैं वो ट्रांस जीन्स करते हैं, उनको मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं उनकी दूध देने की क्वालिटी को, ताकि जो है हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। जी, नेक्स्ट नीचे वाली स्लाइड में जो स्टेप्स हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है प्लाज्मिड को रिमूव करना। प्लाज्मिड को रिमूव कैसे करते हैं? हम सेल लेते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका सेल लेते हैं। ठीक है, उसके सेल को हम लाइस करते हैं। लाइस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है सबसे इंटीरियर साइड पे होती है, उसके अंदर ही सारा उसका सभी कुछ होता है। जब हम वो लेते हैं और उसे लाइस कर देते हैं, उसके अंदर हमारा जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड
में सर्कुलर डीएनए होते हैं, ठीक है। उनके पास उस ऑर्गेनिज्म की सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस की बात करें तो हमारा जीनोम होता है, जीन होता है। और अगर हम बैक्टीरिया वगैरह की बात करें या जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं उनकी बात करें तो उनका जो है वो जीनोम की जगह पे प्लाज्मिड हम प्लेस करते हैं वर्ड, तो उनका प्लाज्मिड होता है। तो उनके प्लाज्मिड में उनका ऑल जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मेकअप है वो प्रेजेंट होता है। तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि अपनी जो प्लाज्मिड को कट लगाते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ज़रिए लगाते हैं। ये तीसरा स्टेप है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं कि ये उस एनिमल से मतलब उसके जीनोम को कट करते हैं और उसमें हम अपना जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐड करके उसे वापस जो है उसी जगह पे प्लेस कर देते हैं जिस ऑर्गेनिज्म में हमने उसे ग्रो करवाना होता है। तो ये कुछ स्टेप थे जो यूज़ किए जाते हैं एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए। जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है उसमें उसने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की अगेन डेफिनेशन लिख दिया है कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जिनके जीनोम में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए प्रेजेंट होता है, जिनके जीनोम में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजीन्स कैरी करते हैं। नीचे वाली स्लाइड में उसने ना मतलब माइस, डिफरेंट कलर के माइस दिखाए हुए हैं। इनका बेसिक पर्पज़ ये है कि मतलब दिखाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम डिफरेंट कलर्स के कैरेक्टर्स जो हैं वो अटेन कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो मतलब बाय नेचर होते हैं, जैसे प्लांट्स का कलर ग्रीन है, ठीक है। फ्रूट्स का कलर जो है वो मल्टी कलर्स में होते हैं, येलो में होते हैं, जैसे बनाना येलो में होता है, ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर में होता है, ये वो इस तरह। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लाइक दैट फ्लावर्स जो होते हैं उनको हम कैरेक्टरिस्टिक कलर देना चाहते हैं ताकि वो मतलब ना हमें अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, अट्रैक्टिव लगे, हमें चार्मिंग लगे। तो उनके लिए जो है वो हम उन प्लांट्स में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का या वो जीन जो कलर्स होता है, कलर के जीन होते हैं वो ऐड कर देते हैं ताकि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें मतलब अट्रैक्टिव लगें, कैरेक्टरिस्टिक अट्रैक्टिव लगें हमें, और उनकी जो ब्यूटी है वो नुमायाँ हो। जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था ट्रांसजेनेटिकली मॉडिफाइड था, जेनेटिकली मॉडिफाइड था, जिसमें ट्रांसजीन को रिप्लेस किया गया था, जिसके जीनोम में वो एक शीप थी और उसका नाम डॉली रखा गया था। ये 1897 में फर्स्ट टाइम जो है वो इवॉल्व हुई थी, उभरी थी। और इससे इंट्रोड्यूस करवाने का जो बेसिक पर्पज़ था वो मेमोरी ग्लैंड्स था। मेमोरी ग्लैंड्स के मतलब आपको पता है मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं दे आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। उनको मतलब मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस डोली से मतलब ना उन्होंने ज़्यादा दूध लेने की कोशिश की गई और इस मकसद के लिए जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो टूल है वो यूज़ किया गया। और उस जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल को यूज़ करके हमने जो है वो मतलब ना जेनेटिकली ट्रांसजेनेसिस जो की इसकी और ट्रांसजीन जो है इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से इसकी मिल्क प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट है जी ट्रांसजेनिक जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो आल्टर्ड जीन रखते हैं। अब आल्टर्ड का क्या मतलब है? आल्टर्ड का मतलब होता है चेंज, जो हम बाहर से लेके आएँ कोई फीचर, ऐसे फीचर वाला जीन्स जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़ाहिर है हम किसी दूसरे एनिमल से ही लेते हैं ना, और फिर उसके जीनोम में इंटरेस्ट करवाते हैं जो हमारा होस्ट ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। तो ये मतलब उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो आल्टर्ड जीन्स रखते हैं जो कि हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एप्लीकेशंस बताई हुई हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन है वो इम्यूनोलॉजी में है। आपको पता है कि हमारे आवर बॉडी इज़ कंटिन्यूसली एक्सपोज टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम हमारे पास उनको कम्बैट करने की पावर ही नहीं होगी तो हम कैसे मतलब जो इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ सकेंगे। मतलब हम बीमार हो जाएंगे अगर कंटिन्यूसली हम अपनी बॉडी को एक्सपोज रखते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो इस पर्पज़ के लिए काम करता है। तो इसके लिए जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसको कुछ डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ चेक करने के लिए जो है वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है इनका मतलब ज़्यादातर जो है वो ऑन्कोलॉजी क्या था कि स्टडी ऑफ कैंसर, केमिकल, उसके बेनिफिट्स, उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह। तो अगर आपको पता है कैंसर जो है आजकल ज़्यादा मतलब ना इमर्ज हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसके ख़िलाफ़ कम्बैट करने के लिए हम ये जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज़ करते हैं बेसिकली रिसर्च पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास फ़ॉरेन डीएनए होता है और ऑर्गेनिज्म में सारा कुछ आ जाता है, प्लांट्स, एनिमल्स, व्हाटएवर जो भी है। और सेम एज ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो ट्रांसजीन्स होते हैं। ट्रांसजेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए होता है, जीनोम होता है। नीचे वाली स्लाइड में कुछ प्लांट्स दिखाए हुए हैं जिनका जो ट्रांसजेनेटिकली मॉडिफाइड है
उनके जो लीव्स हैं मतलब उनमें ये जीन्स इंसर्ट करवाया गया था, और उनके लीव्स जो हैं या तो वो ब्रॉड हो गए हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा सनलाइट अब्जॉर्ब करके ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकें, ठीक है, और या इसके पीछे मतलब जो बेसिक पर्पज़ होता है वो करेक्टरिस्टिक कलर का होता है। नेक्स्ट नीचे वाली स्लाइड में ना इसके कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज ये हैं कि हम अपनी यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं इससे क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस करवा के, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है ना कुछ ड्रग रेजिस्टेंस केमिकल होते हैं उन पे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, फंजीसाइड पेस्टिसाइड वगैरह जो भी है उन पे हम ओवरकम कर सकते हैं। और उसके अलावा हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लांट की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, और अल्टीमेटली जैसे कि मैंने पहले कहा है कि यील्ड को वो क्वांटिटी में आ जाती है, इस तरह हम जो इनकी क्वांटिटी है ग्रेन्स की वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसके एडवांटेज हैं, उसके साथ ही इसके ना नीचे कुछ डिसएडवांटेज हैं कि ये एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें अल्टर्ड जीन्स होते हैं, और अल्टर्ड जीन्स जो हैं ये दे में काज एलर्जिक रिएक्शंस, और उनका इफेक्ट जो है वो फार्मर पे होता है, बिकॉज दे कम इन कॉन्टैक्ट विद क्रॉप्स एवरी टाइम, उन पे तो होता ही है, लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए भी हज़ार्डस हो सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में भी उसी फसल ने आना है, उसी क्रॉप ने आना है जिनमें ट्रांसजीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं उन्हीं प्लांट से, वो क्रॉप जो है वो आएगी, जिसकी वजह से खा के हम वी मे कम इन कॉन्टैक्ट विद डिजीज़। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।